मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर ऐसी जगह है जहां परमेश्वर वास करते हैं। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति तो सारी सृष्टि में है, लेकिन परमेश्वर ने विशेष तौर से अपने नाम को रखने के लिए और विशेष जगह को चुन लिया है वहाँ वास करने के लिए। ये परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल के पुराने नियम में तो तंबू था, लेकिन तंबू को लोग इधर उधर तो ले जाते थे। इसके बाद इस्राएल में, यरूशलेम में तो परमेश्वर का मंदिर था, लेकिन इस्राएल के पापों की वजह से विदेशी सेना ने आके उसको सत्यानाश कर दिया। क्यों परमेश्वर ने अपने मंदिर को खड़े नहीं कराया? 2000 सालों को ज़्यादा बीतने दिया है। प्रभु यीशु के आने से कुछ 100 साल पहले यहोवा परमेश्वर का नबी, एक नबी जो योएल नाम का, उसने भविष्यवाणी की और इसका कारण बताया। परमेश्वर के पास अपने मंदिर के बारे में, उनकी योजना के बारे में उसने बताया। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 से 29 और 32। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्यों परमेश्वर ने अपने नया मंदिर को नहीं खड़े कराया? क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य को अपना मंदिर बनाए। इसलिए परमेश्वर का मंदिर अभी लकड़ी से नहीं और या ईंटों से नहीं बनता। परमेश्वर का मंदिर मनुष्य है। मनुष्य जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं, उसको बाइबल परमेश्वर का मंदिर कहते हैं। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है परमेश्वर का मंदिर। आज के वचन 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। In English, 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is sacred, and you are that temple. परमेश्वर का मंदिर कौन है? 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर लोगों को मंदिर, अपना मंदिर बनाने वाले हैं। ये किसके बारे में बताया? और आज के जब वचन के अंदर 16 पद में ये तुम कौन है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वह है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनमें परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा सदा के लिए वास करते हैं। इसलिए इसके बारे में प्रभु यीशु जी ने कहा था यूहन्ना 14 अध्याय 16-17 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक यानी पवित्र आत्मा देगा कि
वह सर्वदा तुम्हारे साथ रही, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्या आप परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर वास कर सके। हालेलुया। पॉइंट 2, सत्य का महत्व। 17वीं में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे नाश करेगा। पिछले हफ्ते हमने तिखोन खीम, मिस्टर खीम की गवाही के द्वारा सुना कि उसने 15 दिन के दौरान तो उपवास करके सिगारेट को बिल्कुल त्यागने के लिए कोशिश की कर नहीं पाया, लेकिन आज के इस वचन के द्वारा 1 कुरिन्थियों 3:16 मतलब परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बना दिया। उस सच्चाई को जान के उसने अपने बिल्कुल सिगारेट की बुरी आदत को छोड़ दिया है, त्याग दिया। हालेलुया। प्रभु के वचन सचमुच में सामर्थ हैं। प्रभु इस पर जो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस पापी को धर्मी ठहराते हैं और पाप की वजह से परमेश्वर के शत्रु बन गया मनुष्यों को, उन मनुष्यों को परमेश्वर अपनी संतान बना देते हैं। उनकी जो आश यहाँ खत्म नहीं होती, वरन प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने वाले के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं और सदा के लिए वास करते हैं। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वजह से उनको अपना मंदिर, पवित्र मंदिर बना देते हैं और उनके अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने वाले की अगुवाई करते रहते हैं। 17 पद को पढ़ के हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने मंदिर को कितना महत्व देता है। इसलिए अगर हम इन बातों को समझें कि परमेश्वर ने कितने अनुग्रह करके हमें अपना पवित्र मंदिर बनाया और कि हम सचमुच में उस पवित्र आत्मा की वजह से जो हमारे अंदर वास करते हैं कितना पवित्र जन बन चुके हैं, इन बातों को समझेंगे तो हम पाप को बिल्कुल त्यागेंगे। आगे जाके तो शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वरन हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चलने लगते हैं। हालेलुया। हाँ, जरूर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, समानता में बनाया, इसलिए हमें अपने देह को बिल्कुल संभाल के तो चलाना है, पाप के लिए देना नहीं है। लेकिन आज के वचन इसके बारे में नहीं बताते हैं। आज के वचन सृष्टि होने के नाते मनुष्य के जीवन के बारे में नहीं बताते हैं, वरन इसके बारे में बताते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर कितना पवित्र परिवर्तन आ चुके हैं, इसके बारे में है। इसको समझने के लिए रोमन्स 8:9 सुने। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे ही परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यानी मसीहा का आत्मा उनके अंदर वास करते हैं। अगर आप प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं तो अपने को समझे कि परमेश्वर के मंदिर के रूप में। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। इसी वचन को सच में चेतावनी के रूप में हमें सुनना है। जो मसीही लोगों को मार डालता है, जो क्रिश्चियन को मार डालता है, तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, वास करते हैं, वे लोग समझे कि वह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता की राह पर तो चलाना है, परमेश्वर को सौंपना है। हालेलुया। अगर आप अभी परमेश्वर की खोज में हैं, परमेश्वर की तलाश करते, सच्चे परमेश्वर की तलाश करते हैं, तो प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिएगा।
और परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाइएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करें, आपके संग संग चलें, आपकी अगुवाई करें, आपको आशीष करें। हालेलुया। पवित्र जीवन का महत्व 17वीं का दूसरे भाग, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। For God's temple is sacred and you are that temple. क्यों परमेश्वर मनुष्य को अपना मंदिर बनाना चाहते हैं? पवित्रता की वजह से। संसार के लोग तो इतने आकर्षणों के साथ, अभिलाषाओं के साथ पाप करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को पवित्रता की राह पर ले चलते हैं। संसारिकता से अलगपन, उसको पवित्रता कहते हैं। अगर हम इस संसार में पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, हमें धीरज रखना है, हमें दुख उठाना है, हमें सत्ताप भी मिलेगा, हमें निंदा भी मिल जाती है, लेकिन याद रखिए कि सर्व मानव जाति के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो है पवित्रता। इसको समझने के लिए लेविया व्यवस्था 11वीं का 45 पद सुने। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जाति को बचाया है, इस्राएल जाति को मिस्र देश से बचाया, उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। सुनिएगा, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकालने आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने समुद्र को धो भाग करके अपने लोगों को बिल्कुल समुद्र के नीचे सड़क पर चलने दिया है, उनको बचा लिया है, उनको उधार दिया है। जो उधार जो पाए हुए हैं उनको परमेश्वर क्या बताया? जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर न केवल मनुष्य को बचाते हैं और मनुष्य को पवित्र बनाना चाहते हैं। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं और उनको पवित्र बना देते हैं, पवित्र राह पर ले चलते हैं। मेरी विनती है कि आप पाप करते करते कभी नरक की आग में मत जाइएगा, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करके आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाए, वास करें, आपको पवित्र करें, आपकी अगुवाई करें, ताकि आप धार्मिकता की, पवित्रता की और अनंत जीवन की राह पर चलते चलते आशीष जीवन बन सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।